कुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन है, जो हर 12 वर्षों में 4 प्रमुख स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव जमावड़ा माना जाता है। इसमें संत महात्मा, नागा साधु, श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। कुंभ मेले में स्नान, पूजा, यज्ञ और सत्संग जैसी धार्मिक गतिविधियां होती हैं। इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है और भारतीय संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दौरान लोग सामूहिक प्रार्थना, साधु संतों के प्रवचन और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मेले के दौरान चारों तीर्थ स्थलों पर विशेष अनुष्ठान और आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कुंभ मेले की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और इसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। यह समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है, जिसमें अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरीं, जहां आज कुंभ मेले का आयोजन होता है। आदि शंकराचार्य ने इस परंपरा को पुनर्जीवित किया और इसे एक संगठित रूप दिया। यह आयोजन धर्म, आस्था और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों में 12 दिवसीय युद्ध हुआ, जो पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इस संघर्ष में इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को बचाने के लिए 12 दिनों तक विभिन्न स्थानों पर रखा। इसी दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरीं। इन स्थानों को पवित्र माना गया और यहाँ कुंभ मेले की परंपरा शुरू हुई। इस कथा के कारण कुंभ मेला मोक्ष प्राप्ति और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक बन गया। इंद्रपुत्र जयंत ने अमृत कलश की रक्षा के लिए 12 दिनों तक इसे 4 स्थानों पर सुरक्षित रखा। इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरने से ये तीर्थ स्थल पवित्र माने गए। इन 12 दिनों को पृथ्वी पर 12 वर्षों के बराबर माना गया, इसलिए कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों में एक बार किया जाता है। इन स्थलों पर स्नान करने से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का विश्वास किया जाता है। कुंभ मेला इस पौराणिक घटना का जीवंत स्मरण कराता है। प्रयागराज, इलाहाबाद, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर स्थित यह स्थल पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित यह भगवान महाकाल की नगरी है। नासिक, गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह शहर रामायण से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक स्थान का धार्मिक और पौराणिक महत्व है और यहाँ विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं। प्रयागराज कुंभ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहाँ त्रिवेणी संगम स्थित है। गंगा, यमुना और गुप्त सरस्वती नदियों का यह संगम हिंदुओं के लिए अत्यंत पवित्र है। यहाँ महाकुंभ का आयोजन 12 वर्षों में एक बार होता है, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं। संगम में स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। यहाँ अखाड़ों की भव्य शोभायात्रा और धार्मिक अनुष्ठान प्रमुख आकर्षण होते हैं। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन होता है। यह उत्तराखंड की धार्मिक राजधानी मानी जाती है। हर की पौड़ी यहाँ का प्रमुख घाट है, जहाँ गंगा आरती होती है। इस मेले में स्नान करने से जीवन के पापों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। हरिद्वार कुंभ में साधु संतों की भव्य शोभायात्रा और अखाड़ों की गतिविधियां विशेष आकर्षण होती हैं। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है।
यह महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ संत महात्माओं की तपस्या और अखाड़ों की गतिविधियां कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होती हैं। उज्जैन कुंभ में क्षिप्रा नदी में स्नान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। नासिक में गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला आयोजित होता है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। पंचवटी क्षेत्र यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहाँ भगवान राम ने वनवास के दौरान समय बिताया था। नासिक कुंभ में संतों और श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनुष्ठान और भव्य स्नान कार्यक्रम होते हैं। कुंभ मेला हर 12 वर्षों में 4 स्थानों पर बारी-बारी से आयोजित होता है। अर्थ कुंभ हर 6 वर्षों में केवल हरिद्वार और प्रयागराज में मनाया जाता है। मेले की तिथियां ज्योतिषीय गणना के आधार पर निर्धारित होती है। बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्नान के लिए विशेष तिथियां चुनी जाती हैं, जिनमें मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी और महाशिवरात्रि प्रमुख हैं। कुंभ मेले की तिथियां ज्योतिषीय गणना के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। इसका निर्धारण बृहस्पति के राशि परिवर्तन, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर किया जाता है। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा विशेष ज्योतिषीय संयोग में आते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। शुभ मुहूर्त में स्नान करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। इन तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति की मान्यता है। कुंभ मेले में कुछ प्रमुख स्नान दिवस विशेष महत्व रखते हैं। मकर संक्रांति, सूर्य के मकर राशि में प्रवेश का दिन। मौनी अमावस्या, मौन रहकर स्नान करने का विशेष महत्व। बसंत पंचमी, विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा का दिन। महाशिवरात्रि, भगवान शिव की उपासना का शुभ अवसर। इन दिनों में लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। शाही स्नान कुंभ मेले का सबसे भव्य और महत्वपूर्ण आयोजन होता है। इसमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। नागा साधु इस अवसर पर विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र होते हैं। इस स्नान को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। शाही स्नान के दौरान भव्य शोभायात्राएं निकाली जाती हैं, जो पूरे मेले का मुख्य आकर्षण होती हैं। कुंभ मेले में अखाड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अखाड़े विभिन्न संप्रदायों के साधु संतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नागा साधु, वैरागी, अवधूत और अन्य संत अपनी परंपराओं के अनुसार इसमें भाग लेते हैं। ये अखाड़े धार्मिक शिक्षाओं, शास्त्रों और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं। कुंभ के दौरान अखाड़ों की भव्य शोभायात्राएं और शक्ति प्रदर्शन देखने योग्य होते हैं। कुंभ मेले में साधु संतों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वे तपस्या और त्याग की प्रतिमूर्ति होते हैं और अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन देते हैं। कई साधु सालों तक हिमालय और अन्य तीर्थ स्थलों में तपस्या करने के बाद कुंभ मेले में आते हैं। इनका जीवन संयम, भक्ति और ज्ञान से भरा होता है। भक्तगण इन संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा देने का प्रयास करते हैं। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है, जहां करोड़ों श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। यह एक विशाल आयोजन होता है, जिसके प्रबंधन में हजारों सरकारी और निजी संस्थाएं जुड़ी होती हैं। भीड़ को नियंत्रित करना, यातायात व्यवस्था बनाए रखना और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती होती है। कुंभ मेले की भव्यता और इसकी योजना इसे एक अद्वितीय आयोजन बनाती है। कुंभ मेले का आयोजन और प्रबंधन अत्यंत जटिल कार्य होता है। सरकारी एजेंसियां सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और आपातकालीन सेवाओं को व्यवस्थित रूप से संचालित करती हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बल भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं। इसके अलावा
लाखों श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी आश्रय, पेयजल, शौचालय और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुंभ मेले से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होता है। यह पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे होटल, परिवहन, खानपान और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। लाखों लोगों को अस्थायी रूप से रोजगार मिलता है। कुंभ मेला स्थानीय हस्तशिल्प, कला और संस्कृति को भी प्रोत्साहन देता है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। यहाँ विभिन्न राज्यों और समुदायों के लोग एकत्र होते हैं और अपनी सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करते हैं। संगीत, नृत्य, धार्मिक प्रवचन, योग और सत्संग जैसे अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह मेला भारतीय परंपराओं, धार्मिक सहिष्णुता और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। कुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करने को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह आत्मिक शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। श्रद्धालु मानते हैं कि स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं और जीवन में शांति तथा समृद्धि आती है। यह केवल शारीरिक शुद्धि ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। कल्पवासी वे श्रद्धालु होते हैं जो कुंभ मेले के दौरान पूरे 1 महीने तक नदी के तट पर रहते हैं। वे सादा जीवन जीते हैं, धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। उनका उद्देश्य आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति होता है। कल्पवासियों का जीवन त्याग, संयम और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुंभ मेले में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, जिनमें यज्ञ, हवन, प्रवचन, भजन कीर्तन और सत्संग शामिल हैं। सामूहिक प्रार्थनाओं और आध्यात्मिक अनुष्ठानों से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। साधु संत अपने प्रवचनों से श्रद्धालुओं को धर्म, अध्यात्म और जीवन मूल्यों का ज्ञान प्रदान करते हैं। दान को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पुण्य कर्म माना गया है। कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालु अन्नदान, वस्त्रदान और धनदान करते हैं। इससे जरूरतमंदों को सहायता मिलती है और समाज में परोपकार की भावना विकसित होती है। कुंभ मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इसे देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक और शोधकर्ता आते हैं। इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक शक्ति को विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। आधुनिक तकनीकों का कुंभ मेले के प्रबंधन में विशेष योगदान है। भीड़ नियंत्रण के लिए डिजिटल ट्रैकिंग, ड्रोन कैमरे और जीपीएस आधारित निगरानी की जाती है। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की जाती है। डिजिटल भुगतान, मोबाइल ऐप्स और वर्चुअल गाइड से श्रद्धालुओं को सहायता मिलती है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए टेलीमेडिसिन और एआई आधारित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कुंभ मेले के दौरान पर्यावरण की रक्षा के लिए विशेष प्रयास किए जाते हैं। नदी स्वच्छता अभियान चलाए जाते हैं ताकि पवित्र नदियों को प्रदूषण से बचाया जा सके। प्लास्टिक मुक्त कुंभ को बढ़ावा दिया जाता है और जैविक अपशिष्ट निपटान के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। वृक्षारोपण और ग्रीन कुंभ जैसे अभियानों के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित करने की पहल की जाती है। महिलाएं कुंभ मेले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिला सन्यासिनियों और साध्वियों की भागीदारी बढ़ रही है। श्रद्धालु महिलाओं की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं करता है। महिलाओं के लिए अलग स्नान घाट और विश्राम स्थल बनाए जाते हैं। युवा पीढ़ी कुंभ मेले में आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम प्रस्तुत कर रही है। वे स्वयंसेवकों के रूप में विभिन्न सेवाओं में योगदान देते हैं। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से वे इस आयोजन का प्रचार प्रसार करते हैं। युवा पर्यावरण संरक्षण,
स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। कुंभ मेला सामाजिक समरसता और एकता का प्रतीक है। इसमें जाति, धर्म और वर्ग भेद मिट जाते हैं और सभी श्रद्धालु समान रूप से पूजा अर्चना करते हैं। यह सार्वभौमिक भाईचारे और मानवता के संदेश को बढ़ावा देता है। लोग यहाँ एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं और आपसी सौहार्द बढ़ता है। कुंभ मेले में शुद्ध और सात्विक भोजन की परंपरा है। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध होते हैं। विशाल लंगर और भंडारों का आयोजन किया जाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। आध्यात्मिकता को बनाए रखने के लिए शाकाहारी और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जाती है। कुंभ मेले के आयोजन में कई चुनौतियां होती हैं, जिनमें भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और स्वच्छता सुनिश्चित करना प्रमुख है। लाखों श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेयजल, शौचालय और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। महामारी और अन्य स्वास्थ्य संकटों से बचाव के लिए विशेष चिकित्सा प्रबंध किए जाते हैं। प्रशासन को यातायात नियंत्रण और लॉजिस्टिक्स के लिए विस्तृत योजना बनानी पड़ती है। कुंभ मेला अपने अनोखे रीति-रिवाजों के लिए प्रसिद्ध है। नागा साधुओं की कठोर साधना, अघोरी संप्रदाय के रहस्य और दुर्लभ धार्मिक अनुष्ठान इस मेले को अद्वितीय बनाते हैं। संतों की गहन साधना और तपस्या का जीवंत अनुभव यहाँ देखने को मिलता है। कुंभ में आध्यात्मिक और रहस्यमय वातावरण हर आगंतुक को प्रभावित करता है। संगम नोज, प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल। हर की पौड़ी, हरिद्वार गंगा नदी का प्रमुख स्नान घाट। रामघाट, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित प्रसिद्ध घाट। गोदावरी घाट, नासिक पंचवटी क्षेत्र के पास स्थित महत्वपूर्ण घाट। इन घाटों पर स्नान करने से आध्यात्मिक लाभ माना जाता है। कुंभ मेले को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है। यह विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन माना जाता है। इसकी भव्यता और पवित्रता इसे अद्वितीय बनाती है। कुंभ मेला भारतीय धार्मिक परंपराओं और विरासत का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शन करता है। कुंभ मेले में भव्य शोभायात्राएं, आरती और पूजा अनुष्ठान अत्यंत आकर्षक होते हैं। सूर्योदय के समय पवित्र स्नान का दृश्य अविस्मरणीय होता है। संतों के प्रवचन, साधु संतों का दर्शन और विशाल संगम तट की दिव्यता इस मेले को अनोखा अनुभव बनाते हैं। कुंभ मेला आध्यात्मिक जागरूकता और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। यह मानवता की एकता, सामाजिक समरसता और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ आकर श्रद्धालु अपने जीवन को एक नई दिशा देने का अनुभव करते हैं। कुंभ मेला न केवल आस्था, बल्कि आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक भी है।